प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। फिर आज जो मैं वचन आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ वो पाया जाता है योएल नबी की पुस्तक उसका 2 का 23। वहाँ लिखा है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा और बरसात कि पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। यहाँ लिखा हुआ है प्रियो, हे सिय्योन के लोगों। कौन है सिय्योन के लोग? हम हैं सिय्योन के लोग। हम गाते हैं ना, सिय्योनी देश हमारा है देश, रहते हैं हम पेरी देश, जाएंगे हम अपनी देश। तो हम सिय्योन के लोग हैं प्रियो, हम सिय्योन से आए हुए लोग हैं। तो हमारे लिए परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा के कारण मगन हो। परमेश्वर के कारण हमको हमेशा क्या आना है? मगन रहना है अपनी दिनचर्या में। जो हमारी दिनचर्या है डेली की, चाहे वो हम कोई सा भी कार्य को कर रहे हैं, तो हमको उसमें क्या होना है? मगन रहना है, हमेशा तल्लीन रहना, हमेशा परमेश्वर को मनन। अपने कोई भी कार्य कीजिए, आप कुकिंग कीजिए, आप ऑफिस जाइए, आप ऑफिस का वर्क कीजिए, लेकिन याद रखिए हर काम को करते समय परमेश्वर को याद रखिए, उसमें मगन रहिए हमेशा। और हर कार्य को करते हुए परमेश्वर को याद करते हुए उसके वचन को मनन कीजिए। जब आपको टाइम मिलता है आप परमेश्वर के वचन को मनन कीजिए। आगे लिखा है, और आनंद करो। आनंद करना, कैसे आनंद करते हैं? आप संसार में देखिए, अगर किसी का बर्थडे आ रहा है या कहीं कुछ हो रहा है तो क्या म्यूज़िक लगाते हैं, ठीक है, और आनंद करते, सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे ही हर एक दिन को, हर एक पल को हमको परमेश्वर की स्तुति, उसकी भजन गाते हुए आनंद करना है। हमें हर एक दिन को, हर एक क्षण को आनंद करना है, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आनंद करते हुए जाना है प्रियो। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। जब हम ये सब करते हैं तो हमारे जीवन में वर्षा होती है, बरसात होती है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में आशीषों की बारिश होगी। जो भी रुके कार्य है हमारे, वो पूरे होने वाले हैं, वो पूरे हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर को अपना समय देते हैं, अपना 100% देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सारे कामों को, सारे बंद रास्तों को खोल देते हैं। तो मेरे प्रियो, हमेशा हमें परमेश्वर को पहले स्थान देना है। और लिखा है, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। मतलब जो रुके कार्य हैं आपके जीवन में, कितने ऐसे कार्य होंगे जो रुके हुए हैं, ठहरे हुए, जो आपकी लाइफ में जो ठहराव है, वो सब को परमेश्वर पिता क्या करेंगे? वो सब ठहराव को फिर से स्टार्ट कर देंगे। वो सारे रुके कार्य आपके जीवन में जो है उसे परमेश्वर फिर से स्टार्ट कर देंगे। याद रखिए प्रियो, आप किससे ज़्यादा समझ लेते हैं? क्या ऐसा है कि जो रुके हुए कार्य हैं हमारे जीवन में, उसे परमेश्वर फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उस पर मगन रहते हैं, हम आनंद करते हैं कि परमेश्वर यहोवा ही हमारे पिता है। हम आनंद करते हैं, उसके भजन को गाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसा होता है प्रियो, तो ऐसा होता है कि हमारे जितने रुके कार्य हैं वो पूरे होने लग जाते हैं। और जो आशीष परमेश्वर हमारे लिए संजो कर रखे हुए हैं, उसे परमेश्वर रिलीव करते हैं हमारे जीवन में, वो हमें देते हैं। जब तक हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हमें ये सब नहीं मिल सकता। और उसकी आज्ञा हमें ये नहीं सिखाती है प्रियो, अन्यों की तरह ये नहीं सिखाती है कि तुम झूठ बोल सकते हो। अभी मैंने किसी एक का मैसेज पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम झूठ, अगर किसी का कुछ अच्छा होता है तो तुम वो झूठ बोल सकते हो। एक क्रिश्चियन पर्सन ने कहा है कि तुम झूठ बोल सकते हो अगर उस झूठ से किसी का भला होता है या बचने के लिए। ओ गॉड, ये कितना गलत है। मुझे सोच के कितना बुरा लगता है कि आज की क्रिश्चियंस की सोच ऐसी है। आज की क्या, मेरे ख्याल से पहले के भी कोई भी थे होंगे, अगर वो ऐसा बोलते थे तो कैसी सोच है। मैं ये सोच के मैं हैरान हो जाती हूँ।
मुझसे कहा गया, मेरे सामने बैठ के एक मुझसे काफ़ी एज में बड़ी स्त्री थी और महिला थी, सॉरी, और उन्होंने कहा कि अरे शैला, अगर तू ना कहती है कि अगर तू झूठ बोलेगी तो कुछ नहीं होता, परमेश्वर जानते हैं तो किस मजबूरी में झूठ बोली है, अगर कुछ भला होता है तो तू झूठ बोल सकती है। ओ गॉड, मुझे इतना बुरा लगा। मैंने उस महिला की संगति उसी दिन से छोड़ दी थी। मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मैं जानती थी कि ये भटकाने वाली बातें हैं, ये भरमाने वाली बातें हैं, ये गलत बातें हैं, और मैं उससे दूर हो गई थी। उन सभी बातों से मैं दूर हो गई थी। तो प्रियो, भटकाने वाली बातों से दूर रहिए, वचन को पढ़िए। अगर आपको सही शिक्षा चाहिए तो बाइबल के अलावा कोई हमें सही शिक्षा नहीं दे सकता है, कोई नहीं देख सकता है। देखिए, वीडियोस देखते हैं हम यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे मसीह प्रचारक हैं, प्रभु के दास दासी हैं, जो इतना खूबसूरत हमको बोलते हैं, हमको बताते हैं, हम उसे देखते हैं, हम सुनते हैं और हम आनंदित होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि मैं परमेश्वर के ऐसे दास हैं जो हमारे बीच में हैं, और हम धन्यवाद देते हैं, और हमें धन्यवाद देना भी चाहिए। जैसे सूरज प्रेमानी ब्रदर हो गए, आमोद सिंह हो गए, सचिन क्लाई ब्रदर हो गए, मोनिका क्रिश्चियन हो गई, नीतू सिंह, नीतू सिंह नहीं, डॉक्टर नीतू चौधरी हो गई, ये हो गए। तो ये हमें बहुत अच्छा वचन का ज्ञान हमें देते हैं और हम उसके द्वारा सीख सकते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं, इनके द्वारा हम सीखते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का वादा है कि वो बहुत सारी आशीषों को हमारे जीवन में लाने वाले हैं। बहुत सारी आशीष को हमें क्या करना है, केवल हमें परमेश्वर पे मगन होना है और उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। आप सभी को मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज आपके जीवन में ये वचन कार्य करे और आप सभी इस वचन से सीखने पाए और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले हो सकें, ना कि मोबाइल को, ना कि फ्रेंड्स को, ना कि रिलेटिव्स को, और ना ही किसी अन्य चीज़ों को, परंतु परमेश्वर को अपना पहला स्थान दीजिए। अगर हम इन सब चीज़ों को अपने पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में, तो खुदा से बढ़कर उन्हें मानते हैं। याद रखिए प्रियो, तो हम खुदा से बढ़कर उन्हें मानते हैं। और परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है, उसे ये बर्दाश्त नहीं होता है, उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता है अगर हमारे हस्बैंड या वाइफ अगर हमसे ज़्यादा किसी और को टाइम दें तो घर में झगड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही परमेश्वर को ज़्यादा टाइम ना दे के हम इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं तो वो सारी आशीषें रुक जाती है, क्योंकि हम जिससे हमें चाहिए हम उसको ही टाइम नहीं दे रहे हैं, उसको ही अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दे रहे हैं। तो हमारी जो आशीषें हैं जो आ रही है हमारे जीवन में वो रुक जाएंगी। तो इसीलिए परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, बाइबल पढ़िए, वचन को सुनिए, परमेश्वर की जो दास दासियाँ हैं उसके द्वारा वचन को सुनिए। बहुत सारे हैं, मैंने तो कुछ नाम गिना है, और भी बहुत सारे लोग हैं उनके जो वचन वो सिखाते हैं, जो परमेश्वर के सच्चे और अच्छे ईमानदार दास हैं, केवल वो उनके द्वारा बोले वचन को सुनिए, परमेश्वर के वचन में मनन कीजिए और परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहिए। पिता परमेश्वर आपके जीवन में बहुत तायत से आशीष को ला रहे हैं, बहुत तायत से आपके सारी आशीषों से भर रहे हैं। आपके जितने कार्य जो रुके हुए हैं वो सभी फिर से वो चल रहे हैं। वो सारे रुके काम अब रुके नहीं रहेंगे, अब वो आगे बढ़ रहे हैं, उन कामों को परमेश्वर बढ़ा रहे। पिता परमेश्वर आप सभी की जीवन में कार्य करे, आपको आशीष दे, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधियों को, रिलेटिव्स को, सभी को आशीष से भर दे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी को प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।